मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी दुजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रजस्य ब्रह्मलोकम। परमपिता परमात्मा की सीम कृपा से हम लोगों को ये सुंदर मनुष्य शरीर मिल गया। 84 लाख योनियों से भटकते हुए हम लोगों को एक यह मौका है। यदि इस मौका मिलने पर भी अपने को न बना पाया तो हम शो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए कालह कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम लोगों को अंतरात्मा में परमात्मा की शक्ति जो व्याप्त है उनका अनुसरण करना चाहिए और जिस प्रकार भगवान के मुख पर हरदम प्रफुल्लित आभा रहती थी उस प्रकार हम लोगों को होना चाहिए। एक चीज़ वो है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, कोई चुरा नहीं सकता, वो है मुस्कान। जब हम अपने अंदर उस परमपिता परमात्मा का आराधन करते हैं तो एक विशेष प्रकार की उत्कृष्ट अनुभूति होती है और मुस्कुराहट होती है। जब मुस्कुराने पर हम लोगों के अंदर के जितनी भी कलियां हैं वो सब खिल जाया करती हैं। आइए हम भागवत के 6ठे दिन की कथा पर चलते हैं। जिस समय भगवान का अवतार हो चुका है, अनेक प्रकार से राक्षस या दैत्य लोग मारे जा चुके हैं, समय वह नज़दीक आ रहा है कंस के मरने का। तो नारद जी एक बार हरिगुण गाते वीणा बजाते हुए कंस के दरबार में पहुंचते हैं। कंस आदर सत्कार करता है, उसके बाद में आने का कारण पूछता है। तो नारद जी कहते हैं कि कंसराज, ये जो वसुदेव देवकी का पुत्र हुआ था वो रात ही रात में पहुंचा दिया गया था गोकुल, और गोकुल के यहाँ से जसोदा जी के जो लड़की पैदा हुई वही आपके हाथ से छूट गई थी। तो आपके मारने वाला वो जो आकाशवाणी ने कहा था वो गोकुल में पल रहा है कृष्ण और बलराम के रूप में। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको शीघ्र यज्ञ के द्वारा बुलवाएं और उसमें उनको मार दें। आप एक छत्र राज करेंगे। तुरंत ही उनकी आवाज़ को मान करके और बहुत आँखों में आंसू भर करके क्रोधित हो करके अपने पूर्जन पूर्ववासियों को, अपने सखी सहेलियों को बुलाता है और यह आदेश दे देता है कि उन दो लोगों को बुलाइए। तुरंत ही अक्रूर जी को बुलाता है अपना परम हितैषी समझकर। जो होनहार होता है वो होकर ही रहता है। अपना ही काल स्वयं को कंस बुला रहा है। अक्रूर जी से सब बातें बताता है कि मुझको मारने वाला जो आकाशवाणी ने किया था वहाँ पड़ रहा है, उनको तुम बुला लाओ और यज्ञ का वो बता करके कार्यक्रम उनको लाइए, यहाँ पर हम लोग उनको मार डालेंगे और एक प्रकार से हम सभी राज करेंगे। आइए उसी समय पर केसी के द्वारा भेजकर इनको मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण जो योगेश्वर हैं उसकी दुलत्ती पकड़ के ऐसे फेंक देते हैं जैसे कोई हाथी और छोटे कुकुर मुत्ते को पकड़कर फेंक दे। फिर भगवान के आकर पास में कहते हैं कि प्रभु आप करुणा निधान है, जगत नियंता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। आप ही की कृपा से ये हर जीव संसार में विचरता है। मैं चाहता हूँ कि परसों आपके हाथों कंस का वध देखूँगा, वहाँ से माता पिता को कारागार से छुड़ा करके और अपने नाना को आप राजगद्दी देंगे। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि जितने भी राक्षस हैं जरासंध आदि उनको मार करके आप सबको परास्त करेंगे। फिर 16,108 रानियों के साथ आपका विवाह हम देखना चाहते हैं। कृपया मुझ पर कृपा करके और मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
सच्चिदानंद रूपायम लिखा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं सर्व पाप हरिम परम